हम प्रभु का स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमें मालूम है हम अब्राहम का द्वारा हम परमेश्वर का संतान है। ये सारे संसार अब्राहम का द्वारा परमेश्वर का वाचा का लोग है। जो भी आशीष पाना है अब्राहम का द्वारा ही। लेकिन मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेंट शब्द है। संसार के लोगों के लिए अब्राहम तो जरूरी है, लेकिन एनोक जो है हम जो विश्वासी लोगों के लिए हमारा मूल पिता बोलने में कोई बुराई नहीं होगा, क्योंकि एनोक परमेश्वर का साथ साथ चलते थे। उनका उम्र आयु क्या 365 दिन थे। हम एक वर्ष का एक दिन के हिसाब से हम देखेंगे ना, 1 साल का गिनती में आता है। तो इतना छोटा उम्र में उस समय का हिसाब से उस समय 900 साल 950 साल लोग जी रहे थे। उस समय का उनका जीवन 365 साल पूरा जीवन। तो उनका एक नौजवान का अवस्था थे। उस समय वो परमेश्वर का साथ साथ चलते थे। हम ध्यान से पढ़ेंगे ना, आदम से लेकर यूदा का एक वचन पढ़ेगा 14। जूड एक वचन पढ़ेगा 14। हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, उनके विषय में यह नबूवत की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र जनों के साथ आया। प्रभु हानोक का बारे में पढ़ते हैं। आदम का 7वां पीढ़ी थे। परमेश्वर आदम को बनाते समय सारे संसार को बनाने के बाद 7वां दिन विश्राम किया है। विश्राम का होने के बाद आदम का गड़बड़ का वजह से आदम का वाटिका में से वो पार निकल गया। लेकिन उसके बाद आदम का कहानी में हम कहीं पढ़ते नहीं, वो परमेश्वर का साथ साथ चला। आदम का इतना साल 900 साल के ऊपर वो जीवन बता रहे थे, तो भी वो परमेश्वर का साथ साथ चला हुआ ऐसा कहीं नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हेनोक के बारे में पढ़ते हैं 365 साल का आयु में 300 साल वो परमेश्वर का साथ साथ चलते थे। तो क्या हो गया है, आदम का 7वां पीढ़ी में का मतलब आदम का ये जो गाय बोने का एक अवस्था है, 7वां दिन का एक विश्राम दिन का एक नमूना है। आदम ने जो अनुभव मिला नहीं है, वो जो अनुभव हेनोक को मिला है, वो युद्धा में पढ़ते हैं 7वां पीढ़ी था ना। पढ़ते हैं हेनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र को साथ आया है। तो मानव का जीवन हमारी प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया उठाने जाने का एक अनुभव का चित्र है। तो 7वां दिन विश्राम पाया है, तो मतलब 7वां पीढ़ी में हेनोक को उठा लिया गया है, तो इसलिए वो विश्राम में प्रवेश किया है। ऐसा एक अनुभव हेनोक के बारे में 2-3 बात का हमको विचार पढ़ेंगे। इब्रानियों का 11वीं अध्याय 5वां पद भी पढ़ेंगे। विश्वास ही से हेनोक ऊपर उठा लिया गया कि वो मृत्यु को न देखे, उसका फिर पता ना चला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया
था, तो उसके लिए यह गवाही दी गई थी कि उठाए जाने से पूर्व वो परमेश्वर के को प्रिय था। तो परमेश्वर अभी अब्राहम का बारे में पढ़ते समय बादशाह का अब्राहम को परमेश्वर ने बादशाह दिया है, लेकिन आनब के बारे में हम पढ़ते समय वो कुछ भी बादशाह ने किया है। आनब को परमेश्वर का बारे में उस समय का कुछ भी उनको जानकारी इतना नहीं थी। ऐसा समय पर वो परमेश्वर का साथ साथ चलता, तो उसका पहले का लोगों से भी आनब एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का साथ साथ चलने का एक अनुभव में थे। तो इसलिए हम विश्वासी लोगों के लिए एक उदाहरण है। आनब का जीवन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जीवन है। और पढ़ते हैं तो उसी में उत्पत्ति का 2 और 3 भी पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने अपना कार्य जिसे वो करता था 7वें दिन पूरा किया, और उसने 7वें दिन अपने उस संपूर्ण कार्य से जिसे वो करता था विश्राम किया। तब परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित किया और उसे पवित्र ठहराया कि उस दिन सृष्टि के समस्त कार्य से उसने रचा और बनाया। परमेश्वर ने विश्राम किया। हाँ, यहाँ क्या पढ़ते हैं, 7वें दिन विश्राम का दिन है। परमेश्वर ने अपना सारे कार्यों को बनाने वाले सारी चीज को बनाया, बनाने के बाद विश्राम किया। इतना नहीं, आशीषित किया। परमेश्वर ने बनाया हुआ सृष्टि को आशीषित किया है। ये जो चित्र है, ये 7वां दिन जो है आशीष का दिन है। इसलिए जो विश्राम में है, सचमुच में तो विश्राम में प्रवेश किया है, उनको आगे को उनका कार्य समाप्त हो गया है। तो इसलिए 7वां दिन में क्या क्या दिन में पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, पवित्र ठहराया बोलेगा तो विश्राम में प्रवेश किया हुआ आज दिन एक पवित्र संपूर्ण पवित्रता को दर्शाता है। हम संसार में रहते समय परमेश्वर का सामने संपूर्ण पवित्र कहलाने के लिए हम में से कोई हिम्मत नहीं आती। जब हम प्रभु का आगमन का समय, उसके बाद हमारे संपूर्ण पवित्र अनुभव करेंगे प्रभु का साथ साथ, तो और आगे बढ़ेगा। निर्गमन का 20 का 11 भी पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इसीलिए यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। ये मूसा का जो व्यवस्था लिखने समय, मूसा भी उस समय अपने व्यवस्था में ये शामिल किया, ऐड किया। तो 7वें दिन को पवित्र मानना है। 31 का 17 भी पढ़ेंगे उसमें। मेरे और इज़राइल के बीच सनातन के लिए यह एक चिन्ह ठहरेगा, क्योंकि 6 दिनों में मैं यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को सिरजा, किंतु 7वें दिन उसने विश्राम किया और ताजगी प्राप्त की। हाँ, इधर क्या पढ़ते हैं, वो मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह ठहरेगा। हाँ, तो ये विश्राम
दिन का ये चिन्ह जो है ये व्यवस्था में सदा के लिए हमेशा के लिए एक चिन्ह का रूप से दिया है। ये सब परमेश्वर का योजना है। विश्राम दिन जो है परमेश्वर का लोगों के लिए, इधर इस्राएल लोगों के लिए लिखा है, तो सदा के लिए हमेशा के लिए चिन्ह का रूप से दिया है। तो परमेश्वर का लोगों को विश्राम दिन इतना इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए परमेश्वर का लोगों के लिए एक चिन्ह का रूप से परमेश्वर दिया, तो वो कितना महत्वपूर्ण बात है हमें समझना बहुत जरूरी। चाहे 20 का 11 पढ़ते, क्योंकि 4 दिन मैं यहोवा है, आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ इसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम दिया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो ये मूसा का कलाम में ये भी एक व्यवस्था बन गया है। तो पुराना नियम का लोगों के लिए विश्राम दिन का एक, इसलिए यीशु मसीह का समय में उन का व्यवस्था को ये जो विश्राम दिन का एकदम इम्पोर्टेंट रूप से, जरूरी के रूप से वो लोग का मानते थे। आगे पढ़ेंगे 5 का उत्पत्ति का 5 का 23 भी पढ़ेंगे। अतः हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हाँ, ये 365 वर्ष का मेरे ख्याल में एक उस समय का हिसाब से एक 900 साल एक व्यक्ति जी रहा होता, तो 900 साल नहीं तो 950 साल जी रहे हैं। इनके 365 दिन का ये जो साल का एक अवस्था है, 3 में एक हिस्सा होता है। अगर प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल संसार में वो सेवक थे, उसमें केवल 3.5 साल सेवकाई करते थे। तो इस प्रकार वो का अपना नौजवान की उम्र में प्रभु का साथ साथ चलते थे, परमेश्वर का कार्य में आगे थे। पता नहीं वो उस समय और लोगों को सिखाया या नहीं, लेकिन केवल वो अपने ही जीवन में परमेश्वर का साथ चलने के लिए एक विश्वास योग्य रहा। इसलिए समझना है इन बातों को, हम समझकर 2 पत्रुस 3 का 8 भी पढ़ेगा। 2 पत्रुस 3 का 8। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। तो वचन संहिता 90:4 पढ़ेंगे। वचन संहिता 19:4। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में कल के दिन के समान है जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। 10वीं पढ़ना। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए। तो इधर भी इधर वचन संहिता लिखने वाला बोलते हैं हमारे अब उस समय का लोगों के लिए 365 साल जीना वाला एक व्यक्ति प्रभु के लिए इतना उत्साह से वो प्रभु का साथ साथ चलता, तो अभी हमारे जीवन के बारे में इतना गारंटी नहीं है। तो 10वां पद में लिखा है नहीं है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं
और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, तो वो जल्दी कट जाते हैं और हम जाते रहते हैं। तो आज का हमारे जीवन का हालत ऐसा है, हमारे छोटी आयु है, ये छोटी आयु में हम कितना सावधान रहना है। कहने का मतलब 350 साल 365 साल उनको दिया है, वो भी एक आशा का साथ परमेश्वर का साथ चलते थे। आज हमारे जीवन का कोई गारंटी नहीं है, हम आज है कल नहीं है। और एक जगह में लिखा है सुबह बोलता है शाम को मुड़ जाता है, ऐसा हमारे आयु है। आज परमेश्वर का लोगों के लिए कितना सावधानी रहना है। परमेश्वर का ये अंतिम समय में प्रभु का लोगों को हम ऐसा एक समय में रहते हैं, प्रभु कभी आएगा हमें नहीं पता है, तो इसलिए हमें सावधानी रहना है। परमेश्वर का लोगों को इन दिनों में विश्वास के साथ हमारे आत्मिक जीवन में बने रहना है, परमेश्वर के साथ साथ लगे रहना है, नहीं तो हमारा परिस्थिति बहुत बुरी हालत में होने का संभावना है। तो इसलिए हमें ये बातों को समझना है। उत्पत्ति का वो 5 का 24 भी पढ़ेंगे। हानोक तो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर भी वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उनको उठा लिया, साथ साथ चला, इसलिए परमेश्वर ने उनका क्या बोलेंगे, परमेश्वर का उनका जीवन परमेश्वर का एकदम प्रसन्न था। परमेश्वर उनको देखा, उनका जीवन नौजवान उम्र में वो परमेश्वर का योग के साथ चला, इसलिए परमेश्वर ने उठा लिया। तो परमेश्वर और आनोक के बारे में और किधर भी परमेश्वर ने ये नहीं बोलता है, परमेश्वर ने स्वयं आनोक को उठा लिया है। तो इसलिए लेकिन हम परमेश्वर का, हम विश्वासी लोगों के लिए इतना ही नहीं, हमारे लिए बहुत सारा उदाहरण है। हम पढ़ेंगे तो पहले थिस्सलुनीकियों 5 का 2 पढ़ेंगे, क्योंकि तुम स्वयं भली भांति जानते हो कि जैसे रात्रि में चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन भी आएगा। क्या इधर प्रभु यहाँ पर लिखा है और भी कहीं जगह पर लिखा है, जाएंगे, क्योंकि हम आप ठीक जानते हो, तुम ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। क्या ऐसा क्यों बोला यहाँ पर? क्या इस पर प्रभु के लिए कौन सा कमी पड़ गया है? चोर का ना आएगा हमारे पास चोरी करने के लिए? ऐसा अच्छा कौन सा संपत्ति है हमारे पास वहां चोरी करने के लिए हम तैयार करके रखा है? पर भी प्रभु इस समय से हमको चोरी करने के लिए आएगा? ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, अचानक आएगा। चोर के ना ही मतलब वो चोरी करने के लिए नहीं है, हमारे विश्वास को तैयारी होकर बैठा या नहीं, हम सोया है या नहीं, तो देखना है। परमेश्वर विश्वासी लोगों को छोड़ कर ना ही मालेंगे तो क्या बोलते हैं, स्वर्गदूत ने उनको वंचित कर दिया। स्वर्गदूत का बनाने का टाइम परमेश्वर ने कुछ भी ऐसा या नहीं है, वो क्या तोहफा दे दिया है, तो परमेश्वर का विरोध में काम करने शुरू कर दिया। अभी सच्चा विश्वासियों को परमेश्वर चाहता है। हमको जो आने को तो नहीं बोला है, कुछ बोलेंगे मैं आने वाले लेके जाने वैसा भी नहीं बोला है, लेकिन इधर हमारे लिए उसका दया है, उसका कृपा है, उसका अनुग्रह है। हमको पहले से चेतावनी दे के रखा है ताकि हम
सावधान रहना है, तैयारी में रहना है। प्रभु का आगमन का समय हम वो प्रभु हमारे लिए दया करके रखा। अनेक तो पार में ऐसा नहीं पड़ते। हम विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर एक करुणा दिखाया है, एक दया दिखाया है, इसलिए पहले से बोल के रखा है, देखो मैं छोड़ का नहीं आएगा बोलेगा तुम चुपचाप आएगा, तुम सोच भी नहीं सकेंगे, ऐसा समय पर आएगा, तुमको सावधानी रहना है, तैयारी में रहना है, नहीं तो क्या करेंगे, छोड़ के जाएगा। तो इसलिए विश्वासी लोगों को ये गंभीर बात है, प्रभु यीशु मसीह ये प्रभु अपने दया में रखा है, हमारे लिए चेतावनी के रूप से रखा है। हमको ले जाने के लिए आते समय हम सावधानी रहना है। इसलिए मत्ती का 24 में पढ़ेगा तो 24 भी अध्याय में आएगा, 43 पढ़ेंगे, वहां भी वही पढ़ेंगे लगता है। परंतु यह निश्चय जान, मत्ती 24 43 पढ़ेंगे। परंतु यह निश्चय जानो कि यदि घर के स्वामी को पता होता कि जो रात में किस समय आएगा, तो वो जागता रहता और अपने घर में सिर लगने न देता। तो प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें इसलिए बोलते हैं, एक अपने घर के बारे में बोलते हैं, घर को स्वामी चोर आएगा तो क्या करेंगे, आएगा आप करें, मालूम पड़ेगा तो वो होशियारी रहेगा, रखवाली करके रहेगा, सोएगा नहीं, तैयारी में रहेगा पकड़ने के लिए। तो वो लेकिन प्रभु यीशु मसीह आते समय इस प्रकार चोर का नहीं आया तो हमारी जो प्रभु में तैयारी नहीं है उनको छोड़ के जाएगा, ये पक्का है। हम विश्वासी लोगों का अब कौन सा भी टाइम आएगा बोलेगा तो हमको 24 घंटा प्रभु में बने रहना है, तैयारी में रहना है, कौन सा भी समय पर प्रभु का साथ आने के लिए तैयारी में रहना है। तो इसलिए परमेश्वर के बातों को हर एक विश्वासी के अंदर प्राप्त करना चाहते हैं। हर एक विश्वासी को वो अपना प्रेम का कारण वो चेतावनी दे के रहा है, हमें तैयारी में रहना है। और 43 भी 44 भी पढ़ेंगे। इस कारण तुम भी तैयार रहो, मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ जाएगा जबकि तुम सोचते भी नहीं। हाँ, हम सोचते भी नहीं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने लोगों को लिए क्या क्या प्रभु हनोक का टाइम इस प्रकार उनको बचने के लिए कुछ भी रास्ता नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह का समय प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ा, संसार में आया, पापियों को ढूंढ कर आया है, मन फिराव के लिए ढूंढ कर आया है। कौन सा व्यक्ति आएगा बुरे लोगों को, गुनहगार लोगों को, अपराधी लोगों को, पाप के दंड में जाने वाला लोगों को बचाने के लिए? ऐसा कौन व्यक्ति है? पापियों को ढूंढ कर आने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति है जो सृष्टिकर्ता है, जहाँ सनातन काल परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो उधर ही रह सकता था, वो हमारे जगत पर अगर किसको बना सकता था। वो प्रभु हमारे ऊपर दया किया है, अपना प्रेम को प्रकट करके देने के लिए। अपने दया, अपने करुणा को प्रभु का लोग समझना चाहिए, समझना है, उस प्रभु का सामने नम्र बनना है। उसके लिए हम कैसा जीवन बिता रहे हैं। आज संसार के लोगों का अंदर ये बहुत सारा आशीष प्राप्त करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु का साथ चलने के लिए तैयारी नहीं है। परमेश्वर का प्रभु के लिए थोड़ा भी संकट उठने के लिए तैयारी में नहीं है। परेशान, कुछ भी परेशान है, तुरंत बैठते हैं, बैठ के पुकारते हैं, रोते हैं, प्रभु हमको छुड़ा छुड़ा। तो प्रभु दिया हुआ संकट का समय में भी धन्यवाद बोलने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। तो परमेश्वर का लोगों को प्रभु अपनी करुणा में रखता, तो संकट आते समय प्रभु हमको और भी तैयारी करते हैं, हमें मजबूत करते हैं। तो इसलिए क्या करना है,
41 में, इसलिए तुम भी तैयारी रहो, क्योंकि जिस घड़ी इनके विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय के बारे में आज सारी संसार हमको घंटी बजाते हैं। प्रभु का समय का हम तैयारी में रहना अवश्य पड़ते हैं। प्रभु माफ करें। और प्रकाशित वाक्यों का 16 का 15 भी पढ़ेंगे। देखो मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वो जो जागृत रहकर अपने वस्त्र की रक्षा करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसकी नग्नता को ना देखें। देखें 16 का 15 इधर क्या पड़ता है? देखो मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वो है जो जागता रहता है नहीं, और अपने वस्त्र की सुरक्षा करता है। तो यह हमारे आत्मिक जीवन का पवित्रतात्व को दर्शाता है। हमारे परमेश्वर का लोग अपने वस्त्र धोया हुआ रखना है, मैला नहीं रहना है। आत्मिक जीवन में गंदगी नहीं रहना है। प्रभु उसको धोने के लिए क्या किया है? कलवरी के सूली पे चढ़ा है। निर्दोष निष्कलंक लोगों को हाकर धोने के लिए एक अच्छा क्या बोलते हैं, बहुमूल्य रक्त बहाकर हमारे लिए तैयारी रखा है। हम हर समय दोनों की पवित्रता में बने रहने के लिए एक अच्छा मौका है। आज विश्वासी लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम तैयारी में रहना है, बोलेगा तो ये है हर समय हमारे पापों को धोना है। विश्वासी जीवन में बार बार हमको धोने का एक अवसर हमें देना है। मदद करें और अपने वस्त्र को की सुरक्षा करता है कि नंगा ना फिरे। तो एक व्यक्ति के परमेश्वर का लोगों के लिए पवित्रता ही एक वस्त्र होता है। शारीरिक में हमको कपड़ा पहनना पड़ता है, हमारे आत्मिक जीवन में एक बुराई है, परमेश्वर का नजर में एक नंगापन का समानता में है। हमको पवित्र वस्त्र पहनना तो प्रभु यीशु मसीह का लहू से धो डालकर पवित्र रहना है, निर्दोष निष्कलंक रूप से रहना है। अभी हम लोग का भी घर में आएगा तो हम कपड़ा थोड़ा कैसा भी पहन लेते हैं, बाहर जाते हैं अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं, हमारा स्वाभाविक। तो आत्मिक जीवन में जो हमारे प्रभु जो गुप्त में हमारे और देखते हैं, हम कुछ भी करेंगे तो प्रभु नहीं देखता, ऐसा नहीं है। हमारे परमेश्वर गुप्त में देखते हैं, हम हमारे हालत को देखते हैं। तो इसलिए प्रभु चाहते हैं मेरे लोग हमेशा पवित्रता में रहे, मेरे लोग हमेशा मेरा ग्रहण योग्य रहे, मेरे लोग हमेशा हम जब भी आएंगे उनके साथ संगति में रहे। तो परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार देखते हैं। प्रभु माफ करें। आगे नंगने फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। पढ़ेगा तो हमारे शारीरिक ये आत्मिक जीवन में हमारे बुराई संसार के लोग भी देखते हैं। जैसा शारीरिक नंगापन में वैसा नहीं, आत्मिक तौर से एक व्यक्ति एक विश्वासी के अंदर बुराई देखते हैं, अन्य जाति देखते हैं, हमारी हालत को देखते हैं, हमारी कंडीशन को देखते हैं। देखो ये बाइबल उठा के चलता है, इनका हालत देखो। हमारे जीवन को लोग देखते हैं, लोगों के सामने हम पवित्रता है तो हमको स्वागत करना है, प्रूफ दिखाना है। परमेश्वर के सामने भी ये सही है, संसार के लोगों के सामने भी
ये बिल्कुल सही है। प्रभु का लोग पवित्रता संभालना बहुत जरूरी है। लूका का 12 का 40 भी पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 12। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ रहा है जिसके विषय में तुम सोचते भी नहीं हो। हाँ, बार बार हमको क्या करते हैं, ये सब हमें इसीलिए बोलता है, मैथ्यू बोलता है, यूहन्ना बोलता है, पतरस बोलता है, सब भविष्यवक्ता बोलते हैं, परमेश्वर का शिष्य लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यीशु मसीह का आगमन का बारे में हम लोग को तैयारी रहना है। एक व्यक्ति नहीं है, हम बाइबल पढ़ते हैं 2 या 3 गवाही है, तो इधर बहुत सारा गवाही है। परमेश्वर का लोगों के लिए बहुत सारा गवाही है। प्रभु चोर को ना आने वाला है, हमें तैयारी रहना है। अब 39 भी पढ़ेगा। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता, अगर अपने घर में छेद लगने ना देते। ये घर के छेद, आजकल छेद लगा के कोई नहीं आते, पहले जमाने में थे ये सब। प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण बताते उस समय का लोग, क्योंकि दीवार मिट्टी का होता है, छेद लगने के लिए आसान पड़ता है। छेद लगाएगा, वो बड़ा होल करेंगे, अंदर घुस जाएगा, सामान लुट जाएगा। उस प्रकार उसका एक नमूना चित्र बताता है प्रभु यीशु मसीह। तो हम भी ऐसे आएगा बोलेंगे तो हमारे अंदर हमारे धन दौलत को लौटने के लिए नहीं आता है, क्योंकि प्रभु का पास ये सारी सृष्टि, सारी बनाया हुआ चीज उसी का है, तो हमारे पास क्या देखेंगे। हाँ, तो इसलिए परमेश्वर हमारे पास कुछ भी लूटने के लिए नहीं आता है, हमारे विश्वास को, हमारे तैयारीपन को देखता है। यदि हम विश्वास में तैयारी नहीं है, वो प्रभु छोड़ के जाएगा। वो है नींद का अवस्था। परमेश्वर का लोगों को नींद या नहीं है भैया, मेहनत किया सोते रहता है, ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार की आत्मिक नींद है। आत्मिक नींद बोलेगा तुम प्रभु से दूर रहना, अलग रहना, कुछ समय के लिए अलग विचार में, संसारी बातों में, नहीं तो अलग बातों में परमेश्वर से दूर जाना। यह है परमेश्वर का लोगों को कुछ भी कार्य करें प्रभु का साथ साथ होकर करना है। मैं अकेले नहीं कहूंगा। जब तक हम प्रभु संसार में रहते हैं, मेरा प्रभु पवित्र आत्मा का रूप से मेरे साथ रहता है, उसका अनुमति का बिना, उसका परमिशन का बिना हम कुछ नहीं करना है। उनकी अनुमति लेकर करना, यह है साधारण का जीवन। परमेश्वर का साथ हम लोग को साथ साथ जीने का एक अवस्था है। एक विश्वासी अपना मनमानी के अनुसार कभी नहीं जीना। हमारी मेरे साथ वो प्रभु है, जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं। पिता अपना मनमानी से कभी कुछ नहीं करता है, ये सब। हाँ, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का द्वारा अपना कार्य पूरा करते हैं। यीशु मसीह का साथ अनुमति का साथ करते हैं। यीशु मसीह भी पिता से अनुमति लेकर हर कार्य पूरा करते हैं, क्योंकि उन लोगों का ये अकेले चलने का अवस्था नहीं है। तो अपने लोगों को, अपने प्रिय लोग भी परमेश्वर का साथ मिलजुल के करने का एक अवस्था में रहना है। हम हमारा मनमानी के अनुसार जो कुछ भी करेंगे, हमारा पराजित उसमें होता है। विश्वासियों का पराजित इसलिए होता है, हमारे प्रभु में से हम लोग का, प्रभु का हाथों में सामने हम कुछ भी अनुमति नहीं लेते हैं। इस कारण हमारे कई बार पराजित होता है। प्रभु मदद करें, प्रभु सहायता करें हमारे जीवन को परमेश्वर का साथ साथ चलने का एक नमूना में हमें चलना बहुत जरूरी बात है। नहीं तो क्या होगा, हम बार बार यही अनुभव में रहते रहेंगे। ये प्रकाशित का 3 का 5 भी पढ़ेंगे।
वो जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से ना मिटाऊंगा, वरन अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के समक्ष उसका नाम मानूंगा। जो जय पाएगा, परमेश्वर का लोगों को प्रभु इंतजार करते हैं, विजय पाया हुआ जीवन को इंतजार करते हैं, विजय पाना है। प्रभु का लोग हरा हुआ व्यक्ति है। कई बार हम सोचते समय, कई बार हम लोग का एक प्रकार की हरा हुआ अनुभव में रहते। ये तुम परमेश्वर हरा हुआ मतलब आत्मिक जीवन में, संसारी बात में नहीं है, आत्मिक जीवन में कई बार आत्मिक कार्यों को हम आगे करने के लिए हम पीछे हट जाते हैं। यह है आत्मिक जीवन में कई बार हम हार जाते हैं। तो इसलिए तो यहाँ वचन हमको चेतावनी देते हैं, जो यही पाएगा उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। तो वो धार्मिकता का वस्त्र विजय पाया हुआ लोगों के लिए ही है। तो प्रभु मत कर हम सोच के देखना, एक बार हम पीछे मुड़ के देखेंगे। कई बार हम आशा परमेश्वर का कार्य में आगे नहीं पढ़ते हैं, पीछे हो जाता है। तो हमारे कंडीशन क्या होगा, सोचते समय हमारे भी मन में दुख लगता है। तो इसलिए विजय का जीवन प्रभु जो भी देते हैं उसको हम लोग का सावधानी से प्रभु का नाम महिमा के लिए करके दिखाना है। वो विजय पाएगा, विजय पाएगा और सभी और उसका नाम जीवन की पुस्तक में ऐसे किसी रीति से ना कटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। तो क्या क्या आशीष है परमेश्वर का लोगों के लिए। प्रभु यहाँ पर गवाही देते हैं, विजय पाया हुआ लोगों के लिए गवाही देने के लिए उधर स्वर्गदूत और दूसरा पत्र का 3 का 10 पढ़ेंगे, 10 से 13 तक। परंतु प्रभु का दिन चोर के सदृश आएगा, जिसमें आकाश बड़ी गर्जन के साथ लुप्त हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर किए गए कार्य भस्म हो जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस प्रकार नाश होने पर है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में किस प्रकार के लोग होना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर के दिन को शीघ्र आने के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील रहना चाहिए। उस दिन के कारण आकाश जलकर नष्ट हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से पिघल जाएंगे। परंतु उसी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की राह देख रहे हैं, जिसमें धार्मिकता वास करती है। तो ये तो क्या क्या बातें लिखा है, पत्रुस बोलते हैं ये सब केवल एक व्यक्ति नहीं, और भी कई जगह पर लिखा है। पत्रुस बोलता है ये इधर 10 में, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उसी दिन आकाश बड़ी खड़ाकट के शब्द से जाता रहेगा, आकाश जाता रहेगा। और क्या है, तत्व बहुत ही तप्त होकर और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो ये परमेश्वर का लोगों को अपने दासों का द्वारा ये सारे संसार में जो भी बिगड़ने वाले हैं, नाश होने वाले हैं,
ये इसमें कोई स्थिर नहीं रहेगा। ऐसा स्थान में हम भी रहते हैं। तो इसलिए प्रभु का लोगों को पूरा चेतावनी है, हम नाशवानी वस्तुओं में हम प्रसन्न नहीं करना है। हमारे जीवन का मूल्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह का साथ साथ जीना है। वो है आनंद जीवन का है, ये सनातन काल का है, हमेशा हमेशा प्रभु का साथ जीना है। वो उसको नष्ट नहीं होना है। ये नाशवान वस्तु के लिए परमेश्वर का साथ देने वाला जीवन को नष्ट नहीं करना है। और क्या करते हैं? 11 में पढ़ते हैं, जबकि ये वस्तुएं इसी रीति से बिगड़ने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? पतरस बोलता है, ये सारी बातों को हमारे सामने रखकर हमारा आत्मिक जीवन में भक्ति का साथ, परमेश्वर का साथ रहना बहुत 12 पड़ता है। और परमेश्वर के उस दिन की बात किसी रीति से जोड़ना चाहिए। हाँ, परमेश्वर का राज्य का जोड़ते रहना है और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से बिगड़ जाएंगे। तो ये सारी बातों को हमारे लिए हमारे सामने पतरस भी रखता है। तो इसलिए और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे, पर उसका प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नया आकाश और नई पृथ्वी की देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेंगे। एक विश्वासी का 13वें पद में एक विश्वासी का इंतजार है। परमेश्वर का लोगों को एक इंतजार है, हम उसको ये इसमें एक आस लगाकर उसके इंतजार में बैठना है ना। नए आकाश आएगा, है ना। हाँ, बहुत गंभीर बात, इन बातों को समझना। संसार के लोगों के लिए ये सारी क्या बोलते हैं, पगलापन है। लेकिन हम जो विश्वास ये प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए ये हम हमारे विश्वास का बहुत वचन संहिता 69 का एक वचन पढ़ेगा, 69:28। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिया जाएगा और धर्मियों के साथ लिखा ना जाएगा। उसका नाम, उसका समझने के लिए एक वचन ध्यान दो। तो ये निर्गमन का 32 का 32 और 32 पढ़ेगा, तो निर्गमन का 32 में 32 और 33 में उधर मोशे बोलते हैं। तो जो परमेश्वर का विरोध में पढ़ो निर्गमन 32 का, पर अब तू उनके पाप क्षमा कर, यदि नहीं तो अपनी पुस्तक में से जिसे तूने लिखा है मेरा नाम मिटा दे। हाँ, इधर मोशे बोलते हैं, वहां का लोगों को गुड़गुड़ाहट देखकर गुड़गुड़ाते हैं। प्रभु बोलते हैं मोशे को, उनका नामों को जीवन का पुस्तक में से हम निकाल देंगे। तो मोशे बोलते हैं, मोशे क्या बोलते हैं, मेरा नाम काट दो, उनका नाम नहीं काटना है, पढ़ते हैं। और प्रभु बोलते हैं नहीं, जो मेरा वचनों को उल्लंघन करते हैं उनके नामों को हम काटेंगे।
तो इसलिए हमें भी जरूरी सावधानी से रहना है, परमेश्वर का लोगों को इन बातों को समझ कर लेना। अभी फिर से आएगा एनोक का बारे में। अभी ये 7वां दिन के बारे में पढ़ते हैं। एनोक का बारे में, आदम का 7वां पीढ़ी क्या था? एनोक। उनके लिए क्या हो गया? परमेश्वर ने कुछ भी वादा नहीं दिया है, वो उनका जीवन देकर परमेश्वर ने अपने पास ले लिया है। ये पहले शब्द। और उसकी वंशावली से आता है नूह। उसकी वंशावली में से आता है नूह। नूह का भी परमेश्वर ने आशीष दिया है, वो परमेश्वर का वचनों को पालन किया है, आज्ञाकारी रहा है, इसलिए उसका भी परमेश्वर, नूह का भी एक चित्र है, परमेश्वर का साथ आज्ञा मानने वाला व्यक्ति थे। और उसकी वंशावली में अब्राहम आया है। अब्राहम को और भी ज्यादा बादशाह दिया है। तुम्हारे अब्राहम परमेश्वर का पर विश्वास किया है, इस कारण क्या क्या है, उनको परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है। आशीष सारे संसार के लोगों को जो भी आशीष मिलेगा, क्या अब्राहम के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया, इस कारण उनके मिला है। तो इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को इतना आशीष दिया है। विश्वासी लोगों के लिए भी वो पिता है, अविश्वासी लोगों के लिए भी वो मूल पिता बन गया है। और आखिर उसका आगे और उसका वंशावली में आते कौन? इसहाक। इसहाक इधर ये सब लिस्ट में हम देखेंगे तो जिन 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 लोगों को परमेश्वर ने वादा किया है, उनके हिसाब से ये लिस्ट में आता है। इसहाक को भी परमेश्वर ने जितना अब्राहम को वाचा दिया, उस प्रकार इसहाक को भी वाचा दिया है, उनका भी आशीष दिया। इसहाक भी परमेश्वर का साथ चलने वाला व्यक्ति थे। और एक उसके बाद याकूब का बारे में पढ़ता है। इसहाक का वंशावली में कौन है? याकूब परमेश्वर का वचनों को पालन करने वाले व्यक्ति थे। उसके भी बहुत 12 गोत्र थे, उसमें से भी परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। परमेश्वर ने चुना हुआ लोगों को आशीष दिया, उनका एक सनातन काल के लिए एक आशीष दिया। और उसके बाद उसमें यूद यहूदा को परमेश्वर ने आशीष दिया। तो उस यहूदा का गोत्र में से हमारे प्रभु यीशु मसीह आए हैं। इधर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ से एक 7 पीढ़ी को देखता है। एनोक, नोआ, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यहूदा, उसके बाद हमारा प्रभु यीशु मसीह। यहूदा का गोत्र में से आया प्रभु यीशु मसीह। इसलिए इस 7वां पीढ़ी में हम रहते समय हमारा एक पुनरुत्थान, मतलब स्वर्गारोहण का क्या बोलते हैं, परमेश्वर उठा लिया जाएगा, वो समय पर हम रहते हैं। सारे संसार का गिनती में हम 6000 साल बीत गया है, आज 7000 साल का आरंभ में हम रहते हैं। इसी 1000 सालों का बीच में ये मंडली कभी भी उठा लिया जाएगा। तो ये सारी बातों को हम लोग का याद में रखकर ये हम लोग का पक्का रखना है। विश्वासी लोग हमेशा तैयारी में रहना है। अलग अलग समय पर हम लोग का शायद हमको अलग अलग समय पर प्रभु लेगा, लेकिन मंडली को लेगा प्रभु अपने समय पर लेगा। इसलिए हम कभी भी प्रभु का आगमन का इंतजार में हम तैयारी में रहना है। प्रभु माफ करें, हम हर समय और बाकी है, लेकिन हम यहाँ समाप्त करते हैं। प्रभु माफ करें, हम आने के मेरा विचार में आने भी जो है हमारे विश्वासी लोगों का मूल पिता हम समझ सकते हैं। जैसा अब्राहम को सारे संसार को मूल पिता बनाया, उस प्रकार विश्वासी लोगों के लिए, यीशु मसीह का द्वारा उद्धार पाया हुआ लोगों के लिए, जो प्रभु का आगमन के लिए इंतजार में बैठे उन लोगों के लिए, जो
उदाहरण है ये हानोक। इसलिए हानोक के बारे में हम ऐसा सोच नहीं सकते हैं, छोटा मोटा नहीं सकते हैं। हानोक आत्मिक जीवन का मूल पिता बोलने में कोई बुराई नहीं है। प्रभु सत्संग से वचनों का द्वारा हमें आशीष दे।